हमने एमवीसी में सबसे पहले एसक्यूएल में गए थे, डेटाबेस बनाया। डेटाबेस को यूज करके टीवीएल एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाया, नेम, सिटी, मोबाइल नंबर, एज। और मैंने पिछले क्लास में इंसर्ट का प्रोसीजर, अपडेट का प्रोसीजर, डिस्प्ले का प्रोसीजर, डिलीट का प्रोसीजर, एडिट का प्रोसीजर, सारे मैंने बना दिए थे प्रोसीजर, अगर आपको याद हो तो। उसके बाद एमवीसी का एप्लीकेशन क्रिएट किया। लास्ट में जहां पे एमटी पे क्लिक करते हैं वहां एमवीसी पे क्लिक करके एमवीसी का एप्लीकेशन क्रिएट कर दिया। और एमवीसी के एप्लीकेशन में मुख्य रूप से तीन चीजें होती हैं, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। इसमें मॉडल की कहानी हमने अभी स्टार्ट नहीं करी है, अभी हमने समझा था व्यू और कंट्रोलर। सबसे पहले अपने कंट्रोलर पे राइट क्लिक करके एक एम्प्टी कंट्रोलर जिसका नाम रखा मैंने एम्प्लॉय कंट्रोलर ऐड किया। और एम्प्लॉय कंट्रोलर में बाय डिफॉल्ट हमको इंडेक्स नाम का एक्शन मिल जाता है। उसी इंडेक्स नाम के एक्शन पे राइट क्लिक करके ऐड व्यू करोगे तो इंडेक्स नाम का ही व्यू बन जाएगा। एक बार जब व्यू बन गया, कंट्रोलर बन गया, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर तो व्यू पे आपको वही कोड करना है जो आप पहले करते थे, मतलब टेबुलर फॉर्म में, टेबल फॉर्मेट के अंदर आपको अपना टेबल TRTT का इस्तेमाल करके आपको अपना HTML का टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, HTML का बटन बनाना है। बटन के ऑन क्लिक पे फंक्शन कॉल करके एजेक्स मेथड के माध्यम से, जिसमें jQuery की लाइब्रेरी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है स्क्रिप्ट नाम के फोल्डर से। और jQuery के माध्यम से, एजेक्स मेथड के माध्यम से बिल्कुल वही कहानी करनी है। हालांकि कहानी आसान है, पहले से आसान है। क्या आसान है कि पहले 7 पैरामीटर थे, अब 5 ही पैरामीटर है। कंटेंट टाइप और डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है। एमवीसी में बाय डिफॉल्ट जेसन होता है, बाय डिफॉल्ट, तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा कि आप डेटा में जब पैरामीटर पास करते हैं टेक्स्ट बॉक्स का, तो उसको आपको सिंगल कोट, डबल कोट, प्लस प्लस में रख करके पास करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये दो आसान काम है। और रही बात की अपना ये एम्प्लॉय इंसर्ट फंक्शन कहाँ बनाओगे, जाहिर सी बात है कंट्रोलर में। तो कंट्रोलर स्लैश एम्प्लॉय इंसर्ट नाम का फंक्शन, यहाँ पे भी आपको नो स्टैटिक, नो वेब मेथड, और काम आपका हो गया है। अब इंसर्ट आपने कर लिया है, डिस्प्ले आज करना है। तो बताओ भाई, डिस्प्ले वाला काम स्टार्ट करूं मैं, शो वाला काम, बताइए। जी सर। यस सर। यस सर। आप सबको याद होगा कि मैंने डिस्प्ले का प्रोसीजर मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है एम्प्लॉय गेट के नाम से। हाँ भाई, सबको याद है ना, जो हमने परसों बना लिया था प्रोसीजर एम्प्लॉय गेट के नाम से, बोलिए। यस यस सर। सर। ठीक है, तो एम्प्लॉय गेट के नाम से प्रोसीजर बना हुआ है। आइए कहानी करते हैं। पहले मैं फंक्शन लिख लेता हूँ, फंक्शन लिखना ज्यादा आसान है ना। हालांकि काम तो सारा ही आसान है, फिर भी मैं पहले फंक्शन लिख लेता हूँ। जैसे इंसर्ट का फंक्शन कंट्रोलर पे, तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉय गेट नाम से बना देता हूँ। एम्प्लॉय गेट, और प्रोसीजर कौन सा कॉल करोगे, जाहिर सी बात है एम्प्लॉय गेट नाम का प्रोसीजर। और एम्प्लॉय गेट नाम के प्रोसीजर में कोई पैरामीटर है क्या, कोई पैरामीटर है नहीं, कोई पैरामीटर नहीं। एट द रेट नेम, एट द रेट सिटी, नो पैरामीटर। जब नो पैरामीटर तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं। जब कोई पैरामीटर ही नहीं है तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं। भाई देखो, इसकी जरूरत तब पड़ती है जब प्रोसीजर में पैरामीटर होते हैं। आपके इंसर्ट वाले प्रोसीजर में चार, देखो चार थे पैरामीटर, नेम, सिटी, एट द रेट मोबाइल, एट द रेट एज। तो हमें चार जरूरत पड़े NCMA की। लेकिन हमारे एम्प्लॉय गेट के प्रोसीजर में जब कोई पैरामीटर ही नहीं है तो हमें यहाँ पर पैरामीटर लेने की जरूरत भी नहीं है। और ना ही हमको यहाँ पे पास करना। हाँ, सेलेक्ट वाली क्वेरी चलेगी, सेलेक्ट वाली क्वेरी चलेगी तो सीक्वल डेटा एडेप्टर बनेगा। इतना तो आप सबको पता ही है कि सेलेक्ट वाली क्वेरी चलती है तो सीक्वल डेटा एडेप्टर बनता है। और डेटा टेबल बना करके, डेटा को उसमें फिल कराते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल फंक्शन, है ना। विद द हेल्प ऑफ फिल फंक्शन हम डेटा को स्टोर करते हैं डेटा टेबल में। बताओ भाई, इतने कोड से आपको वाकई लगता है कोई प्रॉब्लम है क्या, सबसे बताओ। नहीं सर। और लोग बोलो यार, बस एक ही आवाज है बस मेरे नो से, सर। बताओ। नो सर। नो यस सर। सर। यहाँ तक कहानी में कोई दिक्कत। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए। देखिए, एक बात पहले साफ साफ सुन लीजिए कि देखो, शो करना जो आज आप कर रहे हो, डिस्प्ले करना ही सबसे, अगर मैं कठिन कहना चाहूँ अपने शब्दों में, आपके शब्दों में, तो सबसे कठिन यही है। हालांकि कठिन कुछ है नहीं, लेकिन अगर हम एक बात करें कि सर सबसे कठिन क्या है जे क्वेरी में, एजेक्स मेथड में सबसे कठिन काम क्या करना होता है, उस एजेक्स मेथड में सबसे कठिन काम होता है डिस्प्ले करवाना, जो आप कर रहे हो। इसके बाद डिलीट करना, अपडेट करना, एडिट करना, या जो भी काम करना बहुत आसान है। बहुत आसान, मतलब जब मैंने कह दिया आसान, समझो वाकई आसान।
सबसे कठिन कुछ है ना तो डिस्प्ले करना है, वही आप पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने इसलिए बता दिया ताकि थोड़ा सा आप ज्यादा ध्यान देकर पढ़ाई करेंगे। हाँ भैया, मैं स्टार्ट करूं? जी यस सर। सर। चलिए, तो डिस्प्ले करने के लिए पहले तो हमने बना दिया डिस्प्ले का प्रोसीजर। प्रोसीजर को यूज करते हुए हमने एम्प्लॉय गेट नाम से बना दिया फंक्शन। एम्प्लॉय गेट नाम के प्रोसीजर में चूंकि कोई पैरामीटर नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं है और यहाँ भी हमको पैरामीटर पास नहीं करना। चूंकि एम्प्लॉय गेट नाम के प्रोसीजर में सेलेक्ट की क्वेरी चलती है, इसीलिए एग्जीक्यूट नन क्वेरी इस्तेमाल नहीं करते। सीक्वल डेटा एडेप्टर के माध्यम से डेटा टेबल में डेटा को स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद यहाँ पे हम डिस्प्ले करते हैं। नॉर्मली जनरली हम यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। डिस्प्ले किसमें करते हैं? ग्रिड व्यू में। ग्रिड व्यू डॉट डेटा सोर्स बराबर dt, ग्रिड व्यू डॉट डेटा बाइंड, जो भी ग्रिड व्यू की आईडी है, जीबी एम्प्लॉय जो भी आप रखना चाहें। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे पेज पर ग्रिड व्यू तो है नहीं और ना ही होगा, क्योंकि ग्रिड व्यू किसका कंट्रोल है? एएसपी का। HTML में ग्रिड व्यू नहीं होता। HTML में इनपुट में ग्रिड व्यू नहीं होता, होता ही नहीं है। ग्रिड व्यू किसमें होता है? एएसपी में। और सच्चाई ये है कि आप एएसपी कंट्रोल यूज करेंगे नहीं। जब आपने एएसपी का टेक्स्ट बॉक्स यूज नहीं किया, जब एएसपी का बटन इस्तेमाल नहीं करा, तो फिर आप ग्रिड व्यू कैसे इस्तेमाल करेंगे? नहीं करेंगे। और जब एएसपी का ग्रिड व्यू इस्तेमाल नहीं करोगे, HTML में ग्रिड व्यू होता नहीं है और एएसपी वाला ग्रिड व्यू इस्तेमाल नहीं करना, HTML में ग्रिड व्यू है नहीं। यही आपका मेन प्रॉब्लम है कि HTML में ग्रिड व्यू है नहीं और एएसपी वाला ग्रिड व्यू इस्तेमाल नहीं करना। तो अब सवाल ये है कि सर यहां पर हम कैसे, यहां पर हम कैसे बाइंड करेंगे? तो इसका जवाब ये है कि बाइंड आप यहां नहीं करोगे, आप बस यहां से अपना डेटा रिटर्न कर दो। आपका जो डेटा है, डेटा कहां है बोलो? DT में। आपने डेटा कहां फिल किया? DT में। आप अपने डेटा को रिटर्न कर दो और रिटर्न करके इसको एजेक्स के पास ले चलो और वहां जाकर के हम बाइंड के बारे में सोचेंगे। जब भी कोई फंक्शन कुछ रिटर्न करता है, जैसे मैंने आपको परसों बताया भी था कि जब भी कोई फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा तो वॉइड नहीं होगा। क्या होगा वॉइड के बदले? देखो, वॉइड का मतलब नो रिटर्न। वॉइड का मतलब नो रिटर्न। अगर इंटीजर रिटर्न करोगे तो यहाँ इंटीजर होगा। अगर आप यहाँ स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे तो स्ट्रिंग होगा। आप यहाँ क्या रिटर्न करोगे? DT, तो DT माने डेटा टेबल, तो यहाँ पे डेटा टेबल होगा। देखो रूल है ये, रूल है ये कि जब भी कोई फंक्शन कुछ रिटर्न करता है तो फंक्शन का टाइप वही होता है जिस तरह की वैल्यू वो रिटर्न करता है। नहीं रिटर्न करता तो वॉइड है। वॉइड मतलब नो रिटर्न। और अगर आपका फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा तो आपके फंक्शन का टाइप वही होगा जिस तरह की वैल्यू आपके फंक्शन के माध्यम से रिटर्न हो रही है। तो पक्का बताओ, इतनी कहानी समझ में आएगी नहीं? हिसाब से बताओ। जी सर। यस सर। यस सर। अब देखिए, तो हमारे पास एक एम्प्लॉय गेट नाम का फंक्शन है। और करिए, हमारे पास एक एम्प्लॉय गेट नाम का फंक्शन, इस फंक्शन को कॉल करने से हमें हमारा डेटा रिटर्न होकर मिल जाता है। इस फंक्शन को कॉल करने से हमें हमारा डेटा रिटर्न होकर के मिल जाता है। आइए अब इस फंक्शन को यूज करते हैं। कहाँ यूज करेंगे? ये देखिए, एक बनाया फंक्शन आपने सेव डेटा के नाम से, कॉपी करो, कॉपी करो और इसी के ऊपर या नीचे कहीं भी पेस्ट मार दो। ये देखिए, एक आपने बनाया फंक्शन सेव डेटा के नाम से। मैंने कॉपी पेस्ट करके यहां रख लिया शो डेटा। शो डेटा, सेव डेटा में एम्प्लॉय इंसर्ट कॉल करा, शो डेटा में एम्प्लॉय गेट कॉल करेंगे। एम्प्लॉय गेट, सेव डेटा म्यूट कर लो भाई। सेव डेटा में एम्प्लॉय इंसर्ट कॉल करा, शो डेटा में एम्प्लॉय गेट कॉल करेंगे जो अभी अभी आपने बनाया। हाँ, एम्प्लॉय गेट में कोई पैरामीटर नहीं है, नो पैरामीटर। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे NCMA, यहाँ पे नो पैरामीटर। जब नो पैरामीटर भाई खाली करो, खाली करो। जब नो पैरामीटर खाली करो, कोई पैरामीटर है ही नहीं, नो पैरामीटर खाली कर दीजिए, एकदम खाली। हाँ, जब एम्प्लॉय गेट को कॉल करेंगे तो हमें बदले में क्या मिलेगा? बदले में आपको DT मिलेगा। जब भी URL में कॉल किए गए फंक्शन के माध्यम से कुछ रिटर्न हो, जब भी एजेक्स मेथड के URL में यूज किए गए फंक्शन के माध्यम से कुछ रिटर्न हो, तो आप उसे कैच करेंगे, रिसीव करेंगे सक्सेस में।
तो आपका एम्प्लॉय गेट बताओ क्या रिटर्न कर रहा, डीटी। तो इस डीटी को आप कहां रिसीव करेंगे, सक्सेस में, और यहां पे डीटी को डिस्प्ले करोगे। और अगर कुछ गलती हुआ तो सर डीटी नॉट फाउंड, सर डीटी 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 नॉट फाउंड, हमको डीटी मिला ही नहीं। अगर कुछ गलती हो गई तो हमको डीटी मिला ही नहीं। तो गलती करोगे डीटी मिलेगा ही नहीं, सही करोगे डीटी कहां मिलेगा, सक्सेस में, क्योंकि सही करोगे तो क्या कॉल होगा, सक्सेस। तो सही करोगे तो डीटी यहां मिलेगा, गलती करोगे डीटी नॉट फाउंड। डेटा में क्यों ब्लैंक किया, क्योंकि आपके आपके फंक्शन में कोई पैरामीटर नहीं, कोई पैरामीटर नहीं, यहां कोई पैरामीटर नहीं। पैरामीटर क्यों नहीं, क्योंकि तुम्हारे प्रोसीजर में पैरामीटर नहीं। बताइए, कहानी समझने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है क्या, हाँ भाई। नो सर। नो सर। इस फंक्शन को, शो डेटा नाम के फंक्शन को कॉल कहां पे करोगे, पेज लोड पे। हाँ भाई, पेज के लोड पे कॉल करोगे ना, पेज लोड पे। बताइए, पेज लोड पे। अरे बोलो यार, पेज लोड ना। सर। थोड़ा थोड़ा बोलते रहो यार। ये देखो कैसे जावा स्क्रिप्ट में काम करता है, पेज लोड। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, याद कर लो, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी इसका पेज लोड है। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी आपके जावा स्क्रिप्ट का पेज लोड होता है। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, रेडी फंक्शन अपने आप कॉल होगा जब आप डिबग करोगे। इसी रेडी के अंदर एक फंक्शन की बॉडी बना लो, एक फंक्शन की बॉडी बना लो, और फंक्शन की बॉडी बना करके बॉडी में शो डेटा को कॉल कर लो। तो अब तुम्हारा शो डेटा कब कॉल होगा, शो डेटा कॉल होगा जब तुम डीबग करोगे। डीबग करोगे शो डेटा अपने आप कॉल हो जाए, इसी को बोलते हैं पेज लोड। रेडी फंक्शन मतलब पेज लोड, याद कर लीजिए। और शो डेटा कहां कॉल करते हैं, और शो डेटा कॉल करेंगे इंसर्ट के बाद। इंसर्ट के बाद भी शो डेटा कॉल करोगे, बताओ भाई, इंसर्ट के बाद भी करोगे ना, बताओ यार। यस सर, तभी शो। हाँ सर। ये देखिए, फिर सुन लीजिए। सबसे पहले अपने डिस्प्ले करने का प्रोसीजर बनाओ। प्रोसीजर में पैरामीटर नहीं है, होना भी नहीं है, कोई बात नहीं। उसके बाद सबसे पहले जाओ कंट्रोलर में, एम्प्लॉय गेट नाम से फंक्शन बना के प्रोसीजर कॉल करो, नो पैरामीटर। जब भी सेलेक्ट वाली क्वेरी चलाओगे, सीक्वल डेटा एडेप्टर के माध्यम से डेटा स्टोर करो डेटा टेबल में। और चूंकि यहाँ पर हम ग्रिड व्यू को बाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे एचटीएमएल में ग्रिड व्यू होता ही नहीं है, इसलिए हम अपने डीटी को यहां से रिटर्न करेंगे, और रिटर्न करके वहां बाइंड करेंगे जहां पे हमें हमारा कंट्रोल मिलेगा, ग्रिड व्यू मिलेगा एचटीएमएल में। और जब भी कोई फंक्शन कुछ रिटर्न करता है तो फंक्शन का टाइप वही होता है जिस तरह की वैल्यू वो रिटर्न करता है। अब यहाँ आ जाइए अपने एचटीएमएल पेज में, जैसे सेव डेटा फंक्शन वैसे शो डेटा फंक्शन। यहाँ पे एम्प्लॉय गेट कॉल करा, नो पैरामीटर क्योंकि पैरामीटर नहीं। एम्प्लॉय गेट से क्या रिटर्न हुआ, डीटी। वो कहाँ पहुंचेगा, सक्सेस में। अगर पहुंचेगा तो सक्सेस में, और अगर गलती करोगे तो डीटी नॉट फाउंड। अब यहाँ पे डीटी को बाइंड करने का कोड करना है, और शो डेटा नाम के फंक्शन को कॉल कर लिया पेज के लोड पे, और कॉल कर लिया हमने इंसर्ट के बाद। अब बस यहां डीटी आपको मिल गया, इस डीटी को सक्सेस के अंदर डिस्प्ले करना है ग्रिड व्यू में। खैर ग्रिड व्यू नहीं है, एचटीएमएल में इसको डिस्प्ले करना है। इतना बस काम करना। बताइए, पहले पक्का बताइए, यहां तक की कहानी समझने में दिक्कत परेशानी थी यहां तक? नहीं सर। तो देखो, जो मैंने आपसे कहा था, देखो मैंने आपसे कहा सबसे कठिन काम है। अब सबसे कठिन काम आपको आसान लग रहा है, अब खुद सोचिए। मैंने कहा सबसे कठिन काम, और सबसे कठिन काम ही आसान लग रहा है, तो सोचो आगे चल के कितना देखो आसान हो। अब खुद सोच लीजिए, जब मैं खुद ही कठिन कह रहा हूँ और कठिन चीज आसान लग रही है, मतलब आगे कुछ है ही नहीं। आगे वाला काम कुछ नहीं मेरे भाई, बस ध्यान से बस पढ़िए, ध्यान से काम करिए, कुछ नहीं आगे इसके आगे। हाँ, अब जो बोलूंगा कि डिस्प्ले कैसे करेंगे, बाइंड कैसे करेंगे, वो थोड़ा सा कठिन लग सकता है। मैं इसी कठिन की बात कर रहा था जो मैं बोलने वाला हूँ। बस ये 5 मिनट मेरी बात ध्यान से सुन लो, कहानी खत्म करो। केवल 5 से 10 मिनट आपका डिस्प्ले हो जाएगा। ये रहा आपका डीटी, और आपके डीटी को अब डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले कहाँ करें, ग्रिड व्यू है नहीं, क्योंकि एएसपी कंट्रोल हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ग्रिड व्यू है नहीं। एचटीएमएल में ग्रिड व्यू होता नहीं, एएसपी में ग्रिड व्यू है नहीं क्योंकि हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, और एचटीएमएल में ग्रिड व्यू होता नहीं। एचटीएमएल में कहां डिस्प्ले करेंगे, कैसे डिस्प्ले करोगे, ध्यान सुनिए। एचटीएमएल में डिस्प्ले करना होता है तो हमें एक टेबल बनानी पड़ती है, ध्यान सुनिए। एक टेबल में डिस्प्ले करोगे।
अपने टेबल को dt को टेबल में डिस्प्ले करोगे। टेबल में सबसे पहले क्या बनाओगे, टीआर, एक टीआर मतलब रो। बताओ टेबल में किसको डिस्प्ले करना है, अगर मैं सच बोल रहा हूं तो हमको टेबल में इसको डिस्प्ले करना है, इसको डिस्प्ले करना है। अभी एक रिकॉर्ड है, कल को 2-3 रिकॉर्ड भी हो सकते हैं। देखो इसी टेबल को हमें अपने टेबल में डिस्प्ले करना है। पहले टेबल की हेडिंग बनाओ, पहले हेडिंग बनाओ एम्पाईडी नेम सिटी मोबाइल एज। ये देखिए पहले टेबल में डिस्प्ले करना है तो पहले अपने टेबल में हेडिंग बनाओ। ये देखो हेडिंग कैसे बनाओगे, तो टीडी, पहला हेडिंग एम्प्लॉय आईडी, हेडिंग हेडिंग एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद हेडिंग बनाओ, कॉपी कर लो और पेस्ट 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 पेस्ट, और हेडिंग बनाओ भाई, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सिटी, और क्या था, मोबाइल और एज, एम्प्लॉय मोबाइल और एम्प्लॉय एज। पहले हेडिंग बनाओ, पहले हेडिंग बनाओ। तो जब आप पेज को डीबग करेंगे, जब आप पेज को डीबग करेंगे, आप देखिए डीबग करिए, डीबग करिए, तो आपको टेबल में हेडिंग दिखाई देगी, केवल हेडिंग। अब उस टेबल में डेटा कैसे आएगा, ये मेन काम है। पहले आप देख लो, मैं देखो आपको रन करके बारी बारी से दिखा रहा हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। अभी आपको टेबल में क्या दिखाई देगा, केवल हेडिंग, 5 हेडिंग, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सिटी, एम्प्लॉय मोबाइल और एम्प्लॉय एज करके। अब इसी टेबल में डीटी को कैसे लाओगे, इसी टेबल में, बस यही आपको थोड़ी सी कहानी समझनी, मात्र 5 मिनट की कहानी आपका खत्म हो जाए। और ये 5 मिनट अगर आप समझ गए तो समझिए आपका सबसे कठिन काम निकल गया। ये समझिए सबसे कठिन काम सबसे आसानी से निकल जाए। पहले देख लीजिए पेज के लोड पे आपको केवल हेडिंग दिखाई देगी। अभी टेबल आपका डिस्प्ले नहीं हो क्योंकि हमको अभी डीटी को बाइंड करना है अपने टेबल में। ये देखो, ये देखो नीचे आ गई, देखो देखो नीचे क्या आ गया, देखो नीचे देखो हेडिंग आ गया, ये देखिए हेडिंग आ गया। अब इस हेडिंग के नीचे डेटा लाना है, 1 2 3 आलोक मनोज सुरेश जो भी है डेटा लाना, हेडिंग बन गई। अब इसमें हमको डेटा लाना है, जो भी हम यहां से इंसर्ट करेंगे, जो भी हम यहां से इंसर्ट करेंगे वो डेटा हमको सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने के बाद भी और पेज के लोड पर भी जो डेटा हम इंसर्ट कर रहे हैं अपने टेबल में, जो डेटा आप इंसर्ट कर रहे हो उस डेटा को बस इसके नीचे शो करना है, शो करना है। अब आइए फाइनल काम करते हैं कि सर टेबल में डेटा कैसे शो कराओगे। पहले इतना बताओ भाई, मेरे यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है साफ से बताओ। नहीं सर। नो सर। नो सर। अब देखिए, अब देखिए, अब इस टेबल में आप डेटा कैसे लाओगे, डेटा कहां बताओ, डेटा कहां पड़ा है, डीटी में। डेटा कहां है, डीटी में, सारा डेटा आपके डीटी में। अब एक काम करो, इस टेबल को सक्सेस के अंदर लेके आओ और डीटी से बाइंड कर दो। तो टेबल को सक्सेस के अंदर लेके आना है तो टेबल की आईडी देनी पड़ेगी। टेबल की आईडी चलो दे दिया हमने टीबीएल, कुछ भी दे दो, टीबीएल पीपीएल कुछ भी दे दो, टीबीएल आईडी दे दिया। अब इस टीबीएल को सक्सेस के अंदर कैसे ले आओगे, तो वही आपका पुराना तरीका, डॉलर डबल कोट्स में हैश टीबीएल, डॉलर डबल कोट्स में हैश, ये देखो डॉलर डबल कोट्स में हैश, जो भी आपको लाना हो, वो चाहे टेक्स्ट बॉक्स हो, चाहे बटन हो, चाहे ड्रॉप डाउन हो, चाहे टेबल हो, चाहे कुछ भी हो, तरीका वही है। ये पकड़ लीजिए अपना टेबल, कौन सा टेबल, ये टेबल देखो मैंने यहां पकड़ लिया। अब इस टेबल में हमको अपेंड करना है, मतलब ऐड करना है। क्या ऐड करना है, इस टेबल में देखो एक टीआर तो बना हुआ है, इस टेबल में हमको और टीआर ऐड करने हैं, और टीआर ऐड करने हैं। कितने टीआर ऐड करने हैं, 2 टीआर, एक टीआर आलोक के लिए, एक टीआर कौशल के लिए। ये देखो, तो एक टीआर अपेंड किया कैसे, ये देखो टीआर, ध्यान से है ना, सब देखो, सब लिखना पड़ेगा, अपने आप कुछ नहीं आएगा, अपने आप कुछ भी नहीं आएगा, सब लिखना पड़ेगा आपको। एक टीआर, अच्छा उस टीआर में कितना टीडी, तो 1 2 3 4 5, 5 टीडी। एक आलोक के 1 के लिए, आलोक के लिए, न्यू दिल्ली के लिए, फोन नंबर के लिए, 37 के लिए, तो 5 टीडी बनाइए। ये देखिए, ये देखिए टीडी
बंद भी करना पड़ेगा भाई, सब अपने आप नहीं होगा, यहाँ पर शिफ्ट के साथ अपने आप नहीं होगा, आपको करना पड़े, थोड़ा स्पेस दे दो ताकि आपको थोड़ा साफ साफ समझ में आए। देखो भाई, एक टीडी कॉपी करो, दूसरा टीडी, तीसरा टीडी, चौथा टीडी और पांचवा टीडी। उसी के बाद फिर इसे कॉपी करिए, कॉपी करिए और कॉपी करके ये देखो दूसरा टीआर। तो इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे 2, इसमें क्या लिखोगे 2 कौशल नोएडा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1, देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे आलोक, यहाँ पे कौशल, ऐसे करना। अब आप क्या कहोगे, आप कहो सर ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात है। मान लीजिए अभी तो 2 रिकॉर्ड है, तो हमने चलिए 2 टीआर अपेंड कर दिया, हमने 2 टीआर को अपेंड कर दिया। मान लीजिए 20,000 रिकॉर्ड होगा, तो 20,000 रिकॉर्ड होगा तो क्या 20,000 बार टीआर को अपेंड करेंगे? ये तो लॉजिक गलत हो गया कि सर 20,000 अगर टीआर मिल जाएगा हमारे टेबल में, अगर 20,000 रिकॉर्ड है तो क्या हम यहाँ पर 20,000 बार टीआर को अपेंड करेंगे? नहीं। इसके लिए आप क्या करोगे, आप लूप चलाओगे। क्या चलाओगे? लूप। ये देखिए लूप चलाएंगे, आप 20,000 बार नहीं ऐड करेंगे। ये देखिए इस लाइन को थोड़ा कट मारिए, कट मार लीजिए, कंट्रोल एक्स। ये देखो यहाँ पे लूप चलाओ, ये देखिए यहाँ पे एक लूप चलाइए, वेर आई इज इक्वल टू 0। आई का लूप कितनी बार चलेगा? जितना dt का लेंथ होगा, जितना तुम्हारे dt का लेंथ होगा। अब बताओ dt का लेंथ कितना है? हमारे केस में 2, हमारे केस में 2 है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 रिकॉर्ड। अगर यहाँ 20,000 रिकॉर्ड होता तो ये लूप चलता 20,000 बार, 20,000 बार। जितना लेंथ होगा उतनी बार लूप चलेगा आई प्लस प्लस, और इस लूप के अंदर आकर के उसको पेस्ट मार दो, जो आपने कट किया था पेस्ट मार दो। तो बताओ भाई ये लाइन कितनी बार चलेगी? 20,000 बार। अगर तुम्हारे dt में 20,000 रिकॉर्ड है तो ये लाइन अपने आप 20,000 बार चलेगी। पक्का बताओ, मेरी बात समझ में नहीं आ रही आपको? बताओ भाई। आ गई सर। आ गई सर। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखिए कैसे, यहाँ पे लिखोगे सिंगल कोट और प्लस प्लस के अंदर, सिंगल कोट प्लस प्लस के अंदर रिकॉर्ड कहाँ है? dt। और चूंकि आप लूप चला रहे हो तो dt आई, क्योंकि लूप चल रहा है, dt आई डॉट एम पाई डी। ये देखो भाई क्या शो कर दिया? एम पाई डी, नेम सिटी मोबाइल एज। कहानी खत्म हो गया। देखो ये देखो दूसरे टीडी में कॉपी कर लो, ये देखो दूसरे टीडी में नेम, ये देखिए dt आई डॉट नेम, लूप चलता रहेगा, नाम मिलता रहेगा, पेस्ट मारिए भाई dt आई डॉट सिटी। ये देखिए भाई एकदम आराम से काम करिए, कहानी खत्म। ये देखिए हो गया। यहाँ पे मोबाइल, जो आपके डेटाबेस में नाम है वही लिखोगे। अगर डेटाबेस में एम स्मॉल है, मोबाइल का एम स्मॉल है, तो मोबाइल का एम स्मॉल ही लिखोगे भाई मेरे। ये नहीं कि आपके डेटाबेस में मोबाइल का एम कैपिटल आपने यहाँ पे स्मॉल कर दिया, नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा आपका काम। मैं साफ से बता रहा हूँ, केस सेंसिटिव होता है ये, है ना। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, डेटाबेस में क्या है बिल्कुल वही लिखना है, कॉलम का नाम। कहानी खत्म हो गया, हो गया। अब यही था जो था, यही था कठिन, यही था आसान, जो था बस यही था, कठिन आसान जो भी आपको लगा। बोलो भाई बहुत ज्यादा कठिन बात थी? पक्का बताइए। सर इजी था सर। नो सर। तो हो गया कहानी। नो सर। इसी को मैं कठिन बोलता हूँ, क्योंकि डिस्प्ले करने में क्या है कि लूप चलाना पड़ा, तामझाम करना पड़ा, है ना, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी। हाँ 2-3 बातें और भी हैं, 2-3 बातें और हैं जिनको सुनना बहुत जरूरी है। बाकी काम आपका मेन काम हो गया है, जो मेन काम था मैंने कर दिया है। बस 2-3 बातें और सुन लीजिए, बस कहानी खत्म करिए। थोड़ा सा कहानी बचा हुआ, अभी पूरी कहानी खत्म नहीं हुई है, थोड़ा सा कहानी बचा हुआ, लेकिन मेन काम मैंने कर दिया। जो कठिन वाला पार्ट था ना, देखो यही कठिन वाला पार्ट था, लूप चलाना। अगर ये आप समझ गए तो समझो कठिन पार्ट निकल गया। अब जो बोलूंगा आसान पार्ट है, वो आप तो तुरंत समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं। देखो जब भी आप एजेक्स मेथड कॉल करते हैं तो आपको याद होगा कि पहले आप 7 पैरामीटर डिक्लेयर करते थे, 7 पैरामीटर, अगर आपको याद हो 7 पैरामीटर। 7 में से 2 पैरामीटर मैंने कम कर दिए, 5 से काम चलाते हैं, काम चल जाता है, क्योंकि एमवीसी को ऑलरेडी पता होता है कि आप जेसन फॉर्मेट ही इस्तेमाल करेंगे। उसको ऑलरेडी पता है आप जेसन फॉर्मेट इस्तेमाल करोगे। चलो अच्छी बात है, ऑलरेडी पता है तो हमको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एजेक्स कहता है कि हाँ भाई आप दूसरा कोई फॉर्मेट इस्तेमाल कर, नहीं। एजेक्स मेथड में भले आप ये बात बताते नहीं है जेसन फॉर्मेट वाली, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप कोई भी फॉर्मेट इस्तेमाल कर लें, नहीं, आपको जेसन फॉर्मेट ही इस्तेमाल करना है।
प्रॉब्लम क्या है कि जब आपका एजेक्स मेथड के पास dt पहुंचा, तो बताइए dt कौन से फॉर्मेट में है? dt माने डेटा टेबल, टेबल फॉर्मेट है। आपका जो dt है ना वो टेबल फॉर्मेट है। डेटा टेबल, डेटा टेबल, टेबल फॉर्मेट, टेबल फॉर्मेट। और टेबल फॉर्मेट आप एजेक्स में यूज नहीं कर सकते। एजेक्स में कौन सा फॉर्मेट इस्तेमाल होता है डेटा का? जेसन फॉर्मेट। जबकि आपका dt क्या है? dt क्या है? dt माने डेटा टेबल, टेबल फॉर्मेट। तो एक काम आपको करना पड़ेगा, dt को जेसन में कन्वर्ट करके फिर रिटर्न मारना पड़ेगा। पहले आप dt को जेसन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसको यहां से रिटर्न मारेंगे। dt को जेसन में क्यों कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि एजेक्स मेथड केवल जेसन फॉर्मेट को सपोर्ट करता है और किसी फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता। यही बात पहले हम कंटेंट टाइप में और डेटा टाइप में बताया करते थे। अब भले हम बताते नहीं है वो अलग बात है, लेकिन रूल तो वही चलेगा, चलता आ रहा। आपको अपने dt को जेसन में कन्वर्ट करके देन रिटर्न मारना पड़ेगा। अब सवाल ये सर dt को जेसन में कैसे कन्वर्ट करें? हाउ टू कन्वर्ट? देखो उसके लिए सबसे पहले एक नेम स्पेस ऐड करोगे यूजिंग न्यूटन्स ऑफ डॉट जेसन। न्यूटन्स ऑफ डॉट जेसन नाम का नेम स्पेस ऐड करोगे, न्यूटन्स ऑफ डॉट जेसन। और इस न्यूटन्स ऑफ डॉट जेसन की मदद से आप dt को कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो जेसन कन्वर्ट, ये देखिए जेसन कन्वर्ट डॉट सीरियलाइज ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर उसको डाल दो जिसे कन्वर्ट करना है, यानी कि dt को डाल दो, dt को डाल दो। dt को डाल करके इसको एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में, इसको एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर लो, और स्टोर करके इसी डेटा को रिटर्न मारो, डेटा को रिटर्न मारो, डेटा को रिटर्न मारी। स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में स्टोर करके और डेटा को रिटर्न मारो। किसमें? आप जेसन में रिटर्न मारेंगे। तो कैसे देखो, कैसे रिटर्न मारेंगे? यहाँ देखो, ये देखो जेसन में उसको रिटर्न मारना है। तो देखिए आप जेसन में रिटर्न मारेंगे किसको? अपने डेटा को। और कैसे रिटर्न मारते हैं यहाँ बताना पड़ेगा, जेसन रिक्वेस्ट बिहेवियर डॉट अलाउ गेट, यानी कि आप यहाँ से डेटा को रिटर्न कर रहे हैं जेसन फॉर्मेट में, डेटा को रिटर्न कर रहे हैं जेसन फॉर्मेट में। और चूंकि आप डेटा को जेसन फॉर्मेट में रिटर्न कर रहे हो, यानी जेसन रिटर्न कर रहे हो, तो अब आपके फंक्शन का टाइप क्या होगा? जेसन, जेसन रिजल्ट। याद कर लीजिए, ये काम आपको करना है। क्योंकि आपका डेटा अब जेसन में रिटर्न हो रहा है, इसलिए आपका फंक्शन का टाइप जेसन रिजल्ट। अब ये डेटा कहां पहुंचेगा? ये डेटा पहुंचेगा तुम्हारे सक्सेस के अंदर, और इस डेटा का लेंथ चेक करोगे, और इस डेटा के माध्यम से, इस डेटा के माध्यम से जो भी आपको यहाँ पे नाम शो करवाना है वो नाम शो करवाएंगे डेटा के माध्यम से, ना कि dt के माध्यम से। क्योंकि dt तो टेबल फॉर्मेट है, टेबल फॉर्मेट को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रिटर्न करके और उसके माध्यम से जो भी आपको काम करना है वो काम करना है। तो आपको dt नहीं, आपको dt को जेसन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करके एक डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर करके उसको जेसन फॉर्मेट में रिटर्न करना है। टाइप क्या होगा? जेसन रिजल्ट। और ये डेटा जब तुम्हारे सक्सेस के पास जाएगा तो ये कौन सा फॉर्मेट है? जेसन फॉर्मेट। तुम्हारे एजेक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये जेसन फॉर्मेट में है। उसके बाद उसको काम कर दो कहानी का। बताओ, बहुत ज्यादा कठिन बात बता दी मैंने, क्या बताओ यार? हाँ भाई, नहीं सर। नो सर। बोलो भाई, बहुत ज्यादा कठिन बात थी, नहीं याद रख पाओगे आप लोग। कर लेंगे सर। कर लेंगे सर। जब भी आप डेटा को रिटर्न करेंगे तो आप याद कर लीजिए जेसन में ही रिटर्न करेंगे, और जेसन में रिटर्न करेंगे तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप लूप चला करके कैसे डिस्प्ले करना है वो तो मैंने आपको पहले बता दिया था। हाँ, एक काम बस और कर लेना। देखो चूंकि आपका जो ये वेरिएबल है ये स्ट्रिंग वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल। इसको आप एज ए जेसन रिटर्न कर रहे हो, एज ए जेसन रिटर्न कर रहे हो, लेकिन देखो है तो वो स्ट्रिंग ही। तो आपको इस्तेमाल करने से पहले ना डेटा को जेसन में पार्स करना पड़ता है, डेटा को यहाँ पे जेसन में पार्स करना पड़ेगा, तभी आप उस डेटा को इस्तेमाल कर पाएंगे। बस डेटा को यहाँ पे पार्स करना पड़ता है।
तो अपने डेटा को जेसन में पार्स करके डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर करके इस डेटा का लूप चलाइए, इस वाले डेटा का लूप चलाइए। अपने डेटा को जेसन में पार्स, जैसे हम आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, मैंने आई में वन को जोड़ा, वापस से आई में रख दिया, तो डेटा को पार्स किया, वापस से डेटा में ही रख दिया। तो ये वाला जो डेटा है वो पार्स डेटा है, ये वाला डेटा पार्स नहीं है, लेकिन ये वाला डेटा पार्स डेटा है। डेटा को पार्स कर दो, मतलब कहानी रन कराई, कहानी खत्म, रन कराई। ये पेज के लोड पे गौर करिएगा, पेज के लोड पे आपको डेटा, ये देखिए डिस्प्ले पेज लोड पे, जैसी पेज लोड करेंगे आपको डेटा आपका डिस्प्ले हो जाएगा। अभी 2 रिकॉर्ड है तो आपको 2 रिकॉर्ड दिखाई देगा। ये देखिए अभी आ जाए, देखो अभी आ जाए, देखो थोड़ा टाइम लेता आने में 2-3 सेकंड, लेकिन आ जाएगा। ये देखिए डेटा। आप कहोगे सर बड़ा बेकार लग रहा है, बहुत ज्यादा बेकार लग रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा बेकार लग रहा है। देखो बेकार लगा, उसका सोल्यूशन है, टेबल को थोड़ा सजा दो, टेबल को थोड़ा सा सजा दीजिए, स्टाइल लगा दो, बैकग्राउंड कलर, टेबल को थोड़ा सा सजा दीजिए बढ़िया से, बैकग्राउंड कलर ग्रे कर दिया, कुछ भी कर दो, डार्क ग्रे कर दिया, कलर व्हाइट कर दिया, टेबल का विड्थ मान लो 800 px कर दिया, और इसका रो हेडिंग, हेडिंग को भी अलग कर दो, हेडिंग का बैकग्राउंड कलर, हेडिंग का बैकग्राउंड कलर मैरून कर दिया, हेडिंग को थोड़ा सा हाइट बढ़ा दो, 30 px कर दिया। ये देखो खाली स्टाइल लगाना है, बाकी जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो टेबल आपको पहले से थोड़ा सा बेहतर दिखाई देगा। तो सजाना तो हमारे हाथ में, स्टाइल लगा दो, कलर लगा दो, अपने आप बढ़िया दिखाई देगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात थी लूप चलाना, बड़ी बात थी जेसन में कन्वर्ट करना। बताइए कहानी समझने में बहुत दिक्कत परेशानी हिसाब से बताइए। हाँ भाई, नो सर, हो जाएगा। नो सर। नो सर, जब आप नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे ज्योति करा मान लो, यहाँ कानपुर करा मान लीजिए, फोन नंबर चलो कुछ भी कर देता हूँ, यहाँ पे 22 कर देता हूँ। जब आप सबमिट का बटन दबाएंगे, नया रिकॉर्ड इंसर्ट, गौर करिए नया रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। जब आप सबमिट का बटन दबाएंगे नया रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, किसके माध्यम से? सेव डेटा के माध्यम से। जब नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, शो डेटा कॉल होगा, शो डेटा कॉल होगा तो आपका डेटाबेस से कितने डेटा निकलेंगे? 3 रिकॉर्ड। कितने? 3 रिकॉर्ड। अब तुम्हारे डेटाबेस में 3 रिकॉर्ड, ये लूप कितनी बार चलेगा? 3 बार, 3 बार। बस ये प्रॉब्लम क्या होगी ना, देखो टेबल में तुम्हारा पहले से जो पड़ा है वो पड़ा रहेगा, और 3 बार और लूप चलेगा। यानी पता है क्या होगा, देखो तुम्हारी टेबल में देखो 2 रिकॉर्ड पड़ा हुआ है और 3 बार लूप चलेगा, तो 2 रिकॉर्ड प्लस 3 रिकॉर्ड, देखो टोटल 5 रिकॉर्ड देखो हो जाएंगे। ये देखो 5 रिकॉर्ड, कि 2 रिकॉर्ड पहले से पड़े और 3 बार लूप चल गया, तो 2 और 3 मिलके 5 रिकॉर्ड। ये देखो ये गड़बड़ हो गया, डेटा रिपीट कर रहा है। तो ये डेटा रिपीट ना करे तो बस एक अंतिम काम कर लीजिए, एक अंतिम काम कर लो, लूप शुरू करने से पहले अपने टेबल में जाओ और टेबल में जितने भी टीआर हैं, जितने भी रो हैं, जितने भी टीआर हैं, उन सबको फाइंड करके रिमूव कर दो। रिमूव क्यों कर रहा हूं मैं, कि देखो जब लूप चलेगा तो 3 बनना ही है, जब लूप चलेगा तो सारे बनने ही है, तो लूप चलाने से पहले पहले वाले टीआर को रिमूव कर दो, पहले वाले टीआर को रिमूव कर दो लूप चलाने से पहले। अच्छा, टीआर को रिमूव करना तो एक टीआर को छोड़ देना भाई, एक टीआर को छोड़ देना। कौन सा टीआर? 0 नंबर टीआर को। जीटी मने ग्रेटर देन, जीटी मने ग्रेटर देन, 0 नंबर टीआर को छोड़ देना, उसको रिमूव। क्यों? क्योंकि 0 नंबर टीआर पे क्या है? हेडिंग। हेडिंग को रिमूव मत कर, हेडिंग को छोड़ करके सबको रिमूव कर दो। ये लीजिए कहानी बन गई। जीटी मने ग्रेटर देन 0, यानी 0 नंबर टीआर को छोड़ करके रिमूव कर दीजिए। ये देखिए पेज लोड पे कितना रिकॉर्ड आएगा? 3 रिकॉर्ड। पेज लोड पे 3 रिकॉर्ड आएगा, और जब सबमिट करोगे तो अब 3 और 4 मिलके 7 नहीं होंगे, 4 ही होंगे। अब देखिएगा, बताइए आज वाला काम कर लोगे? बताओ भाई। यस सर। यस सर। 3 रिकॉर्ड, ये देखिए आलोक करा,
सिटी करा, फोन नंबर मेरा क्या है, ठीक है मेरा फोन नंबर हो गया, ये हो गया, ये सबमिट का बटन दबाया, और ये देखिए अब कोई दिक्कत नहीं, अब कोई टेंशन। एक रिकॉर्ड, ये देखो, एक रिकॉर्ड, ये देखो, एक रिकॉर्ड। तो आपको लूप शुरू करने से पहले, लूप शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, टेबल के टीआर को फाइंड करके रिमूव कर दो। लेकिन कौन सा टीआर छोड़ दो, 0 नंबर टीआर छोड़ दो, क्योंकि 0 नंबर टीआर पे क्या बना रखा, हेडिंग बना रखा, देखो हेडिंग, देखो ये देखो हेडिंग बना रखा, उसको छोड़ दो। बताइए यहां तक कहानी कर लोगे अच्छे से, पक्का बताओ भाई। यस सर, कर लेंगे। यस सर। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था, यहाँ इंसर्ट करके डिस्प्ले करके आप मुझे ग्रुप में भी दिखाओगे, और मुझे पर्सनली भी मैसेज में दिखाओगे, वीडियो बना करके पर्सनली भी, सब लोग। हाँ भाई, मैंने कहा था ना पिछले क्लास में, पर्सनली मुझे भेजना है भाई। यस सर। ठीक है, यस सर। 10 दिन तक, 10 दिन तक, 10 दिन एमवीसी, 10 क्लास एमवीसी की पढ़नी है, और 10 क्लास का मुझे पर्सनली भेजोगे। उसके बाद जब आप इंटरव्यू के लिए मुझे बोलोगे, तो मैं आपका सब वीडियो चेक कर लूंगा ना, अभी आपने कितना भेजा, 10 में से 8 भेजा, 9 भेजा, है ना, तो मैं चेक कर लूंगा, उसी हिसाब से आपका इंटरव्यू कराऊंगा उसी हिसाब से। कोई कोई मैं गलत बात तो नहीं कर रहा, बताओ यार, है भाई। नो नो सर। सर। नो सर। चलिए, तो मुझे पर्सनली भेजेंगे और ग्रुप में ही भेजेंगे, है ना, ग्रुप में भी, ठीक है, ग्रुप में ही भेजना है और पर्सनली भी भेजना है, दोनों भेजना है, दोनों में, ठीक है। चलिए सर आपने इतना, वो क्वेश्चन नहीं भेजे, आप क्वेश्चन सेंड कर देना वो वाले। अच्छा, अभी अभी मैं करता हूँ, अभी मैं करता हूँ, 2 मिनट करता हूँ, तुरंत करता हूँ। ओके सर।